गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बात करेंगे, हम सेट्स की बात कर रहे थे। कल हमने यूनियन ऑफ सेट्स देख लिया था, है ना। कल हमने यूनियन ऑफ सेट्स देख लिया था। आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। आसान है बिल्कुल टॉपिक, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। आज का फर्स्ट पॉइंट है। गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग विक्रांत। देखो आज है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, है ना। देखो लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, जय हिंद बेटा। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि टू सेट्स, लिखेंगे टू सेट्स ए एंड बी, है ना। ले लिया हमने दो सेट को, ऐसा ले लिया, है ना। टू सेट्स ए एंड बी, intersection of sets is intersection of sets, है ना, is set of all elements, set of all elements common to both set, common to both set A and B। अब समझना इस बात को, मालूम भी होगा बहुत सारे बच्चों को कि क्या है ये। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दिस इज डिनोटेड बाय एक सिंबल है ऐसा, है ना। तो देखेंगे, है ना। एंड देखो इंटरसेक्शन के लिए जो वर्ड कॉमनली यूज होता है, देखना ध्यान देना। इंटरसेक्शन के लिए जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वर्ड फॉर इंटरसेक्शन, वर्ड फॉर इंटरसेक्शन, वर्ड फॉर इंटरसेक्शन इज एंड, ठीक है। वर्ड फॉर यूनियन इज और, ठीक है, और, ठीक है। अच्छा अब समझना कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। अब समझना कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लिया मैंने, है ना, कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 7, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी लिखो, है ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ए यूनियन बी लिखो, है ना, ए यूनियन बी लिखो, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सेट ए और सेट बी, है ना। तो ए यूनियन बी आप कैसे लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लोगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, अवेलेबल इन ए और बी, यही होता है। लेकिन यहाँ देखो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इंटरसेक्शन अपन कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, वैसे वैसे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, वैसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी अवेलेबल है और सेट बी में भी अवेलेबल है। वीडियो ब्लर है अगर तो आप वापस से ज्वाइन करो। और किसी की ऐसी प्रॉब्लम है वीडियो ब्लर वाली, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वैसा एलिमेंट जो सेट बी में है और सेट ए में है दोनों। 7 नहीं होगा, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संभाल लोगे आप आसानी से, आसानी से संभाल लोगे, है ना।
अच्छा, अब आगे बढ़ो इसी में, ये तो छोटी-छोटी बातें हैं, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखूँगा, तो मैथमेटिकली अपन लिखेंगे वो सेट बिल्डर वाले फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो देखो कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा कि A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू X सच दैट X बिलॉन्ग्स टू A एंड X बिलॉन्ग्स टू B, है ना? इसका मतलब क्या कि x वैसा है, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट x है वो ऐसा है जो x a को भी बिलोंग करता है और x मेरा किसको बिलोंग करता है, सेट b को भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे लिख लेंगे हम, मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली यू कैन राइट लाइक दिस। ओके है यहाँ तक की बात? बिल्कुल, देख लो संभाल लिया होगा आपने। अच्छा, वैसे ही आपको मैंने कल बताया भी था कि ए यूनियन बी अगर लिखना रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ए यूनियन बी अगर लिखना रहता है तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वैसे सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो। ठीक है, तो ये मेरा यूनियन वाली बात हो गई, ये बातें हम कल कल कर चुके थे, ये तो मैंने कल ही बताया था। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ तक की बात तो ठीक है, और थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। एक एक और बात है बेटा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल वेन डायग्राम, है ना? दैट इज व्हाट वी कॉल वेन डायग्राम। ठीक है, देखना, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ और एक दो बात अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ एक दो बातें और लिख सकता हूँ मैं बिफोर गोइंग टू वेन डायग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन ए क्या होगा, सेट का यूनियन ले लिया आपने ए के साथ तो क्या आने वाला है, ए आने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं पूछता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा तो आप बोलोगे सर ए ही आएगा, है ना, जो कॉमन है। एक जो इम्पोर्टेंट नोट है वो मैं लिख रहा हूँ, नोट बना के एक लिख रहा हूँ, नोट लिख रहा हूँ कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज A is subset of B, then A intersection B is equal to A। obvious सी बात है ना, obvious सी बात है कि अगर A मेरा B का सबसेट है, A मेरा B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, कॉमन कितना निकलेगा, A ही कॉमन निकलेगा, है ना? अब देखो वेन डायग्राम की बात करते हैं और समझेंगे। हाँ रितिका बोलो। और समझेंगे हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा आपको, है ना? वेन डायग्राम क्या है कि वेन डायग्राम इज सर फुल पेज विजन नहीं है, फुल पेज विजन नहीं है, दिक्कत जा रही है, देखो चेक करो, मुझे तो बेटा फुल पेज दिखाई दे रहा है। ओके है ना, फुल पेज है सर, को हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी रितिका, आप फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना? वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और सबसेट्स, है ना? ठीक है, ए इंटरसेक्शन फाई। ओके, देखो बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा तो बताओ क्या आना चाहिए, सोचिए जरा, 1 मिनट सोचिए और बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ए का इंटरसेक्शन ले लिया आपने एम्प्टी सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन ले लिया आपने किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ ले लिया, तो बताइए क्या आना चाहिए, सोच कर बताइए। फाई आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, फाई आएगा, है ना? ठीक है, तो देख लेना, मैंने बताया। अब देखो इसकी बात करें बेटा, है ना, वेन डायग्राम्स की बात करें तो वेन डायग्राम मैंने क्या लिखा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट का और सबसेट्स का, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और सबसेट्स। ठीक है, यहाँ तक की बात तो ठीक है। अच्छा, अब देखो वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना, वेन डायग्राम क्या है।
तो आसानी होगी आगे समझना में आपको। देखो वेन डायग्राम ही आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। देखो वेन डायग्राम की बात करें, वेन साइंटिस्ट का नाम है ना, ऐसा मत ढूंढने लग जाना कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा वेन का, है ना, वेन साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा देखो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ना कुछ, सर आपने सारी प्रॉपर्टीज नहीं, बेटा अभी शुरू कहाँ किया है मैंने। आप टेंशन मत लो कि मुझे क्या पढ़ाना है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका बस ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर, है ना। डे वन को ही सारा कर लोगे क्या आप, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना मैं, लेट मी टीच, है ना। दो चार बातें ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ नैनो, हाँ बेटा। पं, पंचकुला में रुके हैं वो लोग, आ रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है। ना ना, पंचकुला में रुके हैं वो लोग, आ रहे होंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब आगे देखेंगे। देखो वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में ना कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है ना, स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नोटेशंस है ना, या स्टैंडर्ड पिक्चर्स, स्टैंडर्ड डायग्राम्स बोलो, है ना। तो देखो सर कुछ ओलंपिक के साइन, पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा रेक्टेंगल, है ना, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। सर जब आप कैमरा को सेट करते हैं तब क्लियर आती है वीडियो, लेकिन बाद में ब्लर हो जाती है। सर कुछ ओलंपिक के साइन की तरह होता है क्या, ओलंपिक के साइन की तरह, हाँ देखेंगे बेटा, है ना, यूनिवर्सल सेट, है ना, इस ये क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा और समझना, और समझना, आप टेंशन मत लो, आप ना बस ऐसे बिलीव करके चलो सौरभ सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक पढ़ा रहे हैं, है ना। आप ऐसा मान के चलो कि सौरभ सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक पढ़ा रहे हैं, आपको आपके टीचर पे बिलीव होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, इट्स ऑल अबाउट, इट्स इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टीचर्स। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल फेथ रख के पढ़ो कि कुछ भी छूटेगा नहीं। इन केस अगर कोई बात रह जाती है एट द एंड ऑफ चैप्टर यू कैन रिमाइंड अस कि हाँ सर दिस पॉइंट इज मिसिंग। हो सकता है कि कुछ बातें एक आध दो पॉइंट ऐसे हों जो रह जाए, अदरवाइज कुछ ऐसा रहेगा नहीं बेटा, हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे कम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो पेशेंस रखिए और बस साथ साथ चलते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप बस साथ साथ बने रहो, सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे ना आप, हो सकता है कोई बात आपको आती हो समझ में, है ना, पहले से आपको मालूम हो, पर और भी तो आपके फ्रेंड्स बैठे हैं ना यहाँ जो जीरो से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कोई और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ होगा, है ना। तो आप पेशेंस रख के सीखो, आ जाएगा सब कुछ। तो ये क्या रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ऐसे जो सर्कल्स दिखाई देते हैं ना, ऐसे जो सर्कल्स दिखाई देते हैं, ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने लिखा, देखो देखो ऐसे एक बनाता हूँ डायग्राम, है ना, एक रेक्टेंगल ले लिया, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये बाहर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो अंदर है, ये जो अंदर मैंने सर्कल बना रखा है, ये कोई सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब इस स्पेस का क्या मतलब है, इस स्पेस का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि सेट ए, जैसे मान के चलो कि सेट ए जो है मेरा, सेट ए में मेरे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 एलिमेंट कहाँ पड़े होंगे, सेट ए के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। ये 5 एलिमेंट कहाँ पड़े होंगे, सेट ए के अंदर पड़े होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई इसमें। अच्छा वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि इसके लिए जो था मेरा यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 अप टू 20 है, ठीक है।
तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पड़े होंगे? ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये कहाँ पड़ा होगा? बाहर पड़ा होगा। ठीक है, समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसके बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये टोटल जो है इसको हम बोलते हैं स्पेस। ये जो है ना, ये जो वैकेंसी दिख रही है ना, यहाँ खाली जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। हाँ मानदीप बोलो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब देखो एक एक करके समझेंगे। हाँ मानदीप बोलो, क्या दिक्कत होगी? एक एक करके समझेंगे कि देखो, ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स, है ना, ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी। ठीक है, हाँ मानदीप बोलो, क्या दिक्कत है बेटा? ए बी, बस पेशेंस रख के चलो, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना आप। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने क्या बना लिया? ये सबसे पहले मैंने क्या बना लिया? देखो, सबसे पहले मैंने बना लिया यूनिवर्सल सेट, है ना। सेट का जो ऑपरेशन होगा, कभी भी सेट का जो ऑपरेशन करोगे आप, जैसे सेट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन कभी भी लोगे आप, तो दैट विल बी ऑलवेज अंडर यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम कभी भी आप बनाओगे तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया? यूनिवर्सल सेट बना लिया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए, है ना। तो मैंने ऐसा कहा, देखो ऐसा कहा मैंने कि ये आया मेरा सेट ए, ये आया मेरा सेट ए। ठीक है, और वैसे ही मैंने कहा कि ये आया मेरा सेट बी। नाम दे दो इसको। मैंने कहा ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, अब देखो, सेट का रिप्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम में ऐसे करते हैं, सर्कल से करते हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? वैसे एलिमेंट्स चाहिए जो सेट ए में भी अवेलेबल हो और सेट बी में भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसमें जो हम शेडिंग करेंगे वो कौन सी कर देंगे? अंदर वाली कर देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब इसमें जो शेडिंग का जो मतलब है, शेडिंग का मतलब क्या हो गया? ये दोनों मिलके एक नया सेट बना रहे हैं, जो जिसमें सारे एलिमेंट्स है, ए के भी और बी के भी। ठीक है, इसमें हमेशा जो शेडिंग होगी, ऐसा नहीं कि आप शेडिंग के जैसे मन किया वैसे कर दिया। शेडिंग हमेशा क्रॉस लाइन से करेंगे आप। ये मैथमेटिकल नॉर्म्स है कि आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, वैसे ही हम समझेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। सर ब्लर है वीडियो, क्यों ब्लर हो रही है? बात करूं, स्पेस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा आप उतनी दूर मत जाओ, मैंने भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है क्या? आकाश कि मानदीप? कौन लिख रहा है? मानदीप? मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना, आप आगे आगे क्यों चल रहे हो? देखो, सेट्स के बारे में ना आपको क्या है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है पहले से, या काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मुझे तो पढ़ाना ही है, आपके फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ना ही है ना। आप आगे आगे मत बढ़ो। सेट्स में भी आप देखोगे कि अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सेट्स इज नॉट ओनली यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बट बेसिक टर्मिनोलॉजी तो मालूम होनी चाहिए ना। अच्छा देखो, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट्स इन सेट, ऑल एलिमेंट्स कॉमन, है ना, इन सेट ए एंड सेट बी। ऐसी बात करते हैं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। अब इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसा हो जाएगा? देखो, ये सबसे पहले क्या बना लिया हमने? यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बना लिया? ये बनाया मैंने सेट ए, ठीक है, और ये बनाया मैंने सेट बी, नाम दे दिया इसको। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी। अच्छा, मुझे कैसा चाहिए? कॉमन चाहिए। मुझे कैसा चाहिए? कॉमन चाहिए। कॉमन कैसा चाहिए
कि भाई जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, तो कॉमन वाला तो सिर्फ यही रीजन आएगा। कॉमन वाला जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, देखो लेट मी यूज अनदर मार्कर। कॉमन रीजन जो आएगा वो कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा, है ना, है ना, सिर्फ ये वाला आएगा। तो बस यही हो जाएगा मेरा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है ना, कॉमन रीजन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, वेन डायग्राम बनाना है इसके लिए, तो आप कहोगे कि सर अगर इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या कह लिया मैंने कि भाई एक ही सेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक ही सेट दिखाई दे रहा है। तो ये आया ए मेरा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन, ये मेरा क्या है, ए सेट है ना। अब इसका इंटरसेक्शन इटसेल्फ लेना है, इसी के साथ लेना है। तो शेडिंग कौन सी हो जाएगी, अंदर वाली हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा, है ना, ये पूरा हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा मेरा, ए ही आने वाला है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन ए। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे बात आ गई कि सर ये तो आप दो सेट्स वाली बात बता रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास तीन चार सेट पड़े हों, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तब भी आप वेन डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये बनाओ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा आप वेन डायग्राम से बताइए, ठीक है। इसको इसको बताओ कि भैया क्या आने वाला है, ये देखो। तो मैंने कहा कि देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके बाद देख लिया यहाँ कितने सेट हैं, तीन सेट है ना। इसका मतलब मुझे तीन सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी, सेट ए, है ना, उसके बाद मैंने बना लिया सेट बी, है ना, और उसके बाद मैंने एक और सेट चाहिए, है ना, तो कहेंगे हम एक और सेट अगर चाहिए तो एक और बना लेंगे। ये आया मेरा सेट सी, नाम दे लिया इसको, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब मुझे कैसा चाहिए, देखो क्या मुझे दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरी शेडिंग हो गई। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये दोनों सर्कल आ गए, कौन कौन से, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आ गया। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है, तो इसका मतलब ये वाला भी आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेन डायग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये तो मैं वेन डायग्राम, जैसे अभी मैंने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा साथ में ले लेते हैं वेन डायग्राम, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिक बात है वेन डायग्राम की क्लियर होनी चाहिए। देखो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक। यस नो कर लो भाई, यस नो कर लो बेटा, क्लियर है नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो डाउट सर, वेरी गुड बेटा, बढ़ेंगे आगे फिर, ठीक है। अब पेशेंस रखो और ये भरोसा करके चलो कि बस जो हम पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, आपसे सारी बातें हो जाएंगी। सर पूछ लो ना एक बार सबसे, क्या पूछ लो, ठीक है, ओके, पूछ लिया मैंने। आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, जैसे देखो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, देखो लेट, ऐसा लिखता हूं मैं, मार्कर ब्लैक ले लेता हूँ। लेट टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ऐसा ले लिया हमने कि लेट टू सेट्स, है ना। तो देखेंगे आगे, सेट ए एंड सेट बी ले लिया मैंने। तो डिफरेंस ऑफ सेट इज, डिफरेंस ऑफ sets is set of elements, set of all elements which belongs to, set of all elements, कैसे लिखें, हाँ ऐसे लिखते हैं, which do not belongs to, do not belong to set B। ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, डिनोटेड बाय
इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, a माइनस बी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन है। और भी एक तरीका है बैक स्लैश बी भी लिखते हैं, और भी एक तरीका है सी ए बी भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात लिखेंगे, थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, कि इन शॉर्ट a माइनस बी इज a बट नॉट b। ठीक है, इन शॉर्ट वैसे ही अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो b माइनस ए का मतलब होता है b बट नॉट a। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब समझेंगे कि क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे पहले, एक एग्जांपल से समझेंगे पहले। मैंने दो सेट ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 है इसमें, और सेट बी में ले लिया मैंने कि 2 3 5 7 9 ले लिया मैंने। ठीक है, ये दो सेट है ना, यूनियन इंटरसेक्शन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपसे कहूँ कि अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी देखा तो समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए बट नॉट बी, मैंने ऐसा लिखा। क्या लिखा मैंने, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या, कि वैसे एलिमेंट्स जो ए में अवेलेबल हैं और बी में अवेलेबल नहीं है ना। तो देखो ध्यान दे लेना, देखना ध्यान दे लेना कि भाई वन इसमें, देखो ध्यान देना, मैंने सेट बनाया एक, सेट बनाया एक, देखो ध्यान दिया, वन देखा मैंने, देखो वन को चेक किया मैंने, वन यहाँ है, इधर है क्या, इधर है क्या, तो नहीं है, तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। ठीक है, टू अवेलेबल है, टू अवेलेबल है कि टू को हटा दो, थ्री अवेलेबल है, थ्री को भी हटा दो, फोर अवेलेबल है क्या, फोर अवेलेबल नहीं है, फाइव अवेलेबल है क्या, हाँ फाइव भी अवेलेबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में अवेलेबल है, सेट बी में अवेलेबल नहीं है। क्या लिखा है मैंने, ए बट नॉट बी, वैसे एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में अवेलेबल है, सेट बी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, वहीं अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, उनके लिए फिर से अपन एक काम करेंगे कि अब मैं कहूंगा कि बी माइनस ए बताइए। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, कि वैसे एलिमेंट जो बी में अवेलेबल है लेकिन ए में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऐसे लिख लिया पहले मैंने कि भाई सेट ए मेरा क्या था दिया हुआ, सेट ए मेरा दिया हुआ 1 2 3 4 5, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। और सेकंड सेट दे रखा है 2 3 5 7 9। मुझे क्या करना है, बी माइनस ए करना है ना, बी माइनस ए करना है। तो वैसे एलिमेंट जो सेट बी में अवेलेबल है लेकिन ए में अवेलेबल नहीं है, टू अवेलेबल है, टू से टू गया, थ्री अवेलेबल है, थ्री भी चला जाएगा, फाइव अवेलेबल है, फाइव भी चला जाएगा। तो रह कितना गया सेट बी में, सेट बी में दो एलिमेंट रह गए, 7 और 9। तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब यहाँ से एक बात हम कंक्लूड तो ऐसा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट हम ऐसा बना सकते हैं ये, कि भाई a माइनस बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ a माइनस बी क्या आया, 1,4 आया, यहाँ b माइनस ए क्या आया, 7,9 आया। तो एक एक बात तो कंफर्म होगी कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बात पर, और कि ये बात तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते होंगे, a माइनस बी को मैथमेटिकली कैसे लिखते होंगे, है ना। मैथ मैं हाँ बोलो रितिका, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, देखो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, वही बात होगी, a बट नॉट b, a माइनस यूनियन b माइनस ए की बात करते हैं। b माइनस ए आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a।
ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, और एक बात समझना यहाँ, और एक बात समझना इम्पॉर्टेंट है, नोट में लिखेंगे कि अब आपसे किसी ने पूछा कि a माइनस फाइव क्या आएगा, ठीक है, a माइनस फाइव क्या आएगा, तो a माइनस फाइव क्या आने वाला है, a आने वाला है, a बट नॉट b, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि भाई a माइनस a क्या आएगा, मैंने पूछा आपसे कि भाई a माइनस a क्या आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, संभाल लेंगे आप, संभाल लेंगे आप। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात हो गई यहाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ रितिका बोलो क्या हो गया, बोलो रितिका। सर a माइनस ए फाइव कैसे है सर, देखो, अगर मैं a माइनस ए लिखता हूँ, देखो ध्यान देना, अगर मान लो, देखो ऐसे लिखा मैंने, एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि सेट ए मेरा ले लिया मैंने, 1 2 3 4 ले लिया मैंने। ठीक है, आपसे कहा गया कि भाई a माइनस ए बताओ, तो आपने एक और सेट इधर कॉपी कर लिया, 1 2 3 4। कोई है ऐसा एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, देखो कोई है ऐसा एलिमेंट, वन यहाँ भी अवेलेबल है, वन यहाँ भी अवेलेबल है, टू यहाँ भी अवेलेबल है, टू यहाँ भी अवेलेबल है, थ्री यहाँ भी अवेलेबल है, थ्री यहाँ भी अवेलेबल है, फोर यहाँ भी अवेलेबल है, फोर यहाँ भी अवेलेबल है। तो a माइनस ए क्या आ जाएगा, फिर फाइव आ जाएगा, नल सेट हो जाएगा ये तो, नल सेट हो जाएगा ये तो, क्लियर होना चाहिए अब तो, क्लियर होना चाहिए अब तो। देखो डेफिनेशन याद रखना चाहिए, a माइनस ए का मतलब क्या हो गया, अगर आप मैथमेटिकली सोचते हो, सर दीज सेट्स आर डिफरेंस, हाँ फिर डिफरेंस, डिफरेंस ही तो निकाला है हमने, डिफरेंस वही मैं कह रहा था ना। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट रितिका, कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आई विल टेल यू, ठीक है, और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, मुझे नहीं समझ में आया रितिका, आई एम सॉरी बेटा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिख रहे हो आप, और भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो ध्यान दे लेना, यहाँ तक की बात तो ठीक होगी, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट। देखो इस बात को ध्यान रखना कि कहीं भी सर थ्री सेट्स का डिफरेंस, ओके, थ्री सेट्स का डिफरेंस करेंगे बात, देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि a माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ है ना, तो आप पहले क्या कर लो, a माइनस बी निकाल लो और फिर उसको c से सब्सट्रैक्ट कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो सिंपल है, नॉर्मल बात है ये तो, है ना। पहले आप क्या कर लो, a माइनस बी का डिफरेंस निकाल लो और फिर c से सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना। हालांकि ये पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन इनकेस अगर कहीं दिखाई देता तो वी आर कमिंग टू दैट ऑल्सो। फाइव इज ऑल्सो एन एलिमेंट, नहीं फाइव एलिमेंट नहीं है, फाइव क्या रिप्रेजेंट करता है, नल सेट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब देखो, अब देखो ध्यान देना, अगर मैं a माइनस बी कहता हूँ, ठीक है, a माइनस बी को मैं क्या कहता हूँ कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, थोड़ी देर में टाइम आउट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। देखो ठीक है, मैंने कहा कि भाई a माइनस बी को किससे रिप्रेजेंट करना, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखो दो दिख रहे हैं अपने को, दो सेट्स दिख रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, दो सर्कल बना लेना चाहिए। ये मेरा सेट ए के लिए आ गया, ठीक है, और ये जो है, ये जो है वो किसके लिए आ गया, सेट बी के लिए आ गया, ठीक है, ये मेरा सेट बी के लिए आ गया, दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बट नॉट, बट नॉट बी, यही तो है इसका मतलब, कि सिर्फ ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो अब मैं शेडिंग करूंगा वो कैसे करूंगा, सिर्फ ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ए माइनस बी, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ए माइनस बी, ठीक है। क्या होना चाहिए, सिर्फ ए होना चाहिए, वैसे एलिमेंट हो जो सिर्फ ए में अवेलेबल हो, बी में अवेलेबल नहीं हो,
है ना? तो ये क्या आ गया आपका a माइनस बी आ गया। अच्छा, अब इस वेन डायग्राम से मैं एक बात और लिख सकता हूँ कि देखो, अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं और लिखूं कि भाई a माइनस बी अगर मैं लिखना चाहता हूँ, a माइनस बी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो संभाल लोगे आप। अगर मैं a माइनस बी लिखना चाहता हूं तो मैंने क्या कर लिया, कंप्लीट a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर लिया। तो क्या मुझे देखने को मिल गया, a माइनस बी देखने को मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कर लोगे ना, कर लोगे ना आप। देखो, हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही सर रिपीट। देखो, a माइनस बी मुझे चाहिए, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, सिर्फ वैसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिर्फ a को बिलोंग करें और b को बिलोंग नहीं करें। ठीक है, हमने वही तो लिखा ना भाई, a माइनस बी का मैथमेटिकल मीनिंग हमने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही तो लिखा हमने। तो वैसा एलिमेंट जो सिर्फ a में होगा, तो सिर्फ ये वाला शेड हो गया, बाहर वाला कॉमन एरिया भी नहीं आया क्योंकि उसमें b भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, फिर मैंने अगर कहा कि भाई इस a माइनस बी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो क्या तरीका है, a माइनस बी को मैंने ऐसे कर दिया कि इस पूरे सर्कल में से, देखो इस पूरे सर्कल में से मैंने क्या माइनस कर लिया है, ये वाला पोर्शन माइनस कर लिया। ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ये बाहर की सेटिंग चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए मुझे, बाहर की सेटिंग चाहिए। ये क्या है, ए है, और ये वाला एरिया क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी है। मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी लिखना है। तो ए माइनस बी को मैं कैसे लिखूं, टोटल ए में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। धीरे धीरे जाएंगे और अच्छे लेवल में पढ़ेंगे। देखो, हमने इनइक्वालिटी भी अच्छा पढ़ा है, लॉगरिदम भी अच्छा पढ़ा है, हमने ग्राफ भी अच्छा पढ़ा है। ग्राफ में कुछ बातें हैं जो अभी आप आगे की क्लास में जाके पढ़ोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स फंक्शन पढ़ाना बाकी है ग्राफ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाकी है, लीस्ट इंटीजर बाकी है, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट बाकी है, ये कुछ बातें रह गई है ना। बाकी हमने सारी 3 चैप्टर्स हमने किए हैं और तीनों अच्छे से किए। ये हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं जेई का सिलेबस, जो जेई में आपको दिखाई देगा। तो सेट्स पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का भी, है ना, और एकदम आसान सा टॉपिक है। लॉगरिदम और इनइक्वालिटी और ग्राफ्स के बाद मैंने कहा एक लाइट टॉपिक लेते हैं, वो सेट्स है। तो आप पेशेंस बना के रखो, सेट्स में भी हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो आप 9th 10th में पढ़ते होंगे, आप 10th में भी आपने पढ़ा है सेट्स, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। अभी हम और अच्छे लेवल में जाएंगे इसको लेके, सेट्स को। ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर, गो टू योर नेक्स्ट क्लास। इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप। ग्राफ के डाउट्स है मानदीप, तो आप मुझे, मैंने आपको बताया ग्राफ के लिए ऑल टाइम जो भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, है ना। हाँ, एनसीईआरटी भी मैं करवाऊंगा बेटा। मैंने यहाँ जो पढ़ा दिया, अब जैसे मैंने सेट्स पढ़ा दिया, अभी सेट्स में यहाँ तक हम आ गए, तो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 यू शुड ट्राई एट योर ओन। ठीक है, 10th में नहीं पढ़े हैं सेट्स, कोई बात नहीं बेटा। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, सारी बातें कवर करेंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, एनसीईआरटी का 1.1 एंड 1.2 यू कैन ट्राई एट योर ओन, बन जाना चाहिए आपसे, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, वी विल स्टॉप।